will also receive the Garhwal Rifles Silver Medal for the same. Junior Under Officer Trophy for being adjudged the best officer cadet in equitation. He will also receive the Accurate Silver Medal for scoring highest marks in written test of all service subjects. He will standing first in overall order of merit among the foreign officer cadets in technical entry scheme. जून 2024 को हमारे 2 कोर्सेज पास आउट हो रहे हैं, टेक्निकल एंट्री स्कीम कोर्स सीरियल 43 और स्पेशल कमीशन ऑफिसर यानी SCO कोर्स 52। इनका पासिंग आउट परेड होगा। उसके बाद ये अपने कंधे के ऊपर 2 सितारे लगाएंगे और दी हुई भारतीय सेना की यूनिट्स, कॉम्बैट यूनिट्स, कॉम्बैट सपोर्ट यूनिट्स और सर्वे यूनिट्स में कमीशन हासिल करेंगे। इनकी जो संख्या इस टाइम पास आउट हो रहे हैं 60 टेक्निकल एंट्री स्कीम के ऑफिसर कैडेट्स और 60 ऑफिसर स्पेशल कमीशन ऑफिसर स्कीम के कैडेट्स पास आउट होंगे। इसके अलावा हमारे सेकंड टर्मर होते हैं जो कि अपनी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कंप्लीट करके OTA गया का जो मेन मकसद है वो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग देना है। उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करके वो आगे टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए कैडेट ट्रेनिंग विंग्स माओ, पुणे और सिकंदराबाद जाएंगे। OTA गया आप सभी वाकिफ हैं कि भारतीय सेना की प्री कमीशन ट्रेनिंग अकेडमी में से एक है। OTA गया सबसे यंगेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी है। 18 जुलाई 2011 को ये OTA गया में इसका ऑपरेशनलाइजेशन हुआ था और इस 18 जुलाई को हम 13 साल कंप्लीट कर दिए। पिछली बार जब आपसे मुलाकात हुई थी तो OTA गया के फ्यूचर के बारे में कुछ सर्टेनिटी नहीं थी कि फ्यूचर में क्या OTA गया बंद होगा, क्या चलता रहेगा या किस रूप में किस एंट्री को ट्रेन करेगा। आपको बहुत जानकर ये अत्यंत खुशी होगी कि OTA गया को हमारी सुपीरियर अथॉरिटीज़ ने एक नया मैंडेट दिया है। हम इससे पहले टेक्निकल एंट्री स्कीम और स्पेशल कमीशन ऑफिसर स्कीम ट्रेन कर रहे थे। अभी 1 अप्रैल से हम स्पेशल कमीशन शॉर्ट सर्विस कमीशन मेन एंड वुमेन स्कीम ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। तो OTA गया के इतिहास में हर चंद सालों में 1947 से लेके कोई ना कोई मोड़ आता रहा है। OTA गया नहीं, गया स्टेशन तो एक और मोड़ आया है गया मिलिट्री स्टेशन के लिए और OTA गया के लिए। अभी यहाँ शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल मेन एंड वुमेन एंट्री स्कीम को बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। पहली बार गया और बिहार की धरती में ऑफिसर कैडेट जिसमें हमारी यंग लड़कियां भी शामिल हैं। टोटल क्वांटिटी 21 मनीषा, टोटल OC कैडेट्स 22 करेक्शन 22 ट्रेनिंग करना शुरू कर चुके। आप जैसे जानते हैं OTA गया को जो मैंडेट दिया गया था, जो टास्क दिया गया था 2011 में, हमें 750 कैडेट, जेंटलमैन कैडेट कहते थे पहले, आजकल एक नया नॉमेनक्लेचर है जो कि जेंडर न्यूट्रल ऑफिसर कैडेट इनका नया नाम दिया गया है। अभी 750 ऑफिसर कैडेट ट्रेन करने का
मैंडेट है। हमारी आज की डेट में हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी वो लगभग 460 के आसपास है, जो अक्टूबर 2024 में लगभग 600 हो जाएगी और आने वाले जल्दी ही समय में लगभग 700 से 760 तक जाने की उम्मीद है। ओटीए गया अपने पुराने रोल में सक्षम था, नए रोल में भी अपना टास्क खूब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करता है। ट्रेनिंग हमारा मेन मकसद, ऑफिसर कैडेट हमारा एपी सेंटर है, उसको अच्छी ट्रेनिंग मिले, वो भारतीय सेना में एक अच्छा ऑफिसर बने, अच्छा जूनियर लीडर बने, ये टीम ओटीए की कोशिश है। इसी के मुताबिक बेस्ट ऑफ ऑफिसर्स, बेस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर्स, हमारे जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, एनसीओज, बेस्ट ऑफ स्टाफ, हमारे सिविल डिफेंस एम्प्लॉइज, और इसके अलावा ओटीए गया ही नहीं, तमाम बड़ी से लेकर छोटी यूनिट्स जो पहाड़पुर मिलिट्री स्टेशन में है, इनके सहयोग से बिहार के बीच में आप सबके ओटीए गया अपना काम अव्वल दर्जे से कर रहा है। और हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में ओटीए का इतिहास और भी ब्राइट होगा। हम भारतीय सेना देश को चुने हुए, वेल ट्रेन्ड, फिजिकली फिट, मेंटली रोबस्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प जूनियर लीडर्स देते रहे हैं और देते रहे। जय हिंद, थैंक यू। जो डिटेल में आज सेरेमनी का मकसद था, आपने जो हमारी स्पीच थी, अब जो हमारे कमेंटेटर वहाँ कवर कर रहे थे, आप लोगों को उसके बारे में पूरी जानकारी पहले ही दी चुकी। थैंक यू। रिविंग ऑफिसर हमारे सीडीएस साहब, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पहली बार ही होगा कि एक सीडीएस साहब एक पासिंग आउट परेड के लिए उनको नियुक्त किया गया है। और अगर सब कुछ ठीक रहा और प्लान के मुताबिक वो 7 और 8 तारीख को हमारे बीच एंड ऑफ टर्म एक्टिविटीज़ और पासिंग आउट परेड में शामिल होती और परेड का रिव्यू करें। तो ये एससीओ और टीएस जो हैं वो तो ट्रेनिंग लेंगे ना, जो आपने कहा कि जूनियर। ये भारतीय सेना में चंद एक अलग अलग टाइप की एंट्रीज है, ये चलती रहेंगी, लेकिन जो टेक्निकल एंट्री स्कीम है उनका 1+3+1 यानी कि पहले 5 साल टोटल ट्रेनिंग का एक कार्यक्रम था, उसको अभी सेना ने रिवाइज करके 3+1 मॉडल में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये ट्रेनिंग चलती रहेगी, पर जो ओटीए गया को रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इनको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून को दी जाएगी। और जैसे मैंने बताया, हमारे को अभी क्या ट्रेन करना है और ट्रेन कर रहे हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल मेन एंड वुमेन, तो वो स्कीम चलती रहेंगी। हमारे को नया टास्क शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल मेन एंड वुमेन का। अभी उसमें सर कितने हैं? 22। अगर प्लान्स जिसके मुताबिक हमारा है कि धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाई, अभी सिर्फ एक ही टर्म चालू है, अक्टूबर में सेकंड टर्म आएगा। आज लगभग हमारे पास 190+ ओसीज हैं। उम्मीद है कि अक्टूबर तक ये 450 या 460 के आसपास हो जाए, और इंफ्रास्ट्रक्चर और आदि इंप्रूवमेंट के साथ साथ या प्लान जैसे अप्रूव होगी, इसको 600 और 760 तक ले जाने की प्लान्स है। जैसे वक्त आएगा, जैसे प्लान्स अप्रूव होंगे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा, हम समय समय पे आपको उसके बारे में सूचित करते रहेंगे। ओसी जो पासिंग आउट हो रहे हैं, उसमें हमारे पास फिगर्स हैं। सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश। एक सेकंड मैं आपको फिगर देता हूँ। आज की डेट में है 23। बिहार के कितने हैं सर? हरियाणा के, बिहार पे भी आते हैं दिल्ली से। जी। हरियाणा के 10, उत्तराखंड के 8। जब मैं ये फिगर देता हूँ
ये दोनों TES और SCO इनको शामिल करके, और बिहार से भी आपके 3 ऑफिसर कमीशन हासिल कर। तो ये फिगर्स हैं, इनका क्या बैकग्राउंड है, कोई सिविल से हैं, कोई आर्मी से है, अलग अलग। ये भारत की कंप्लीट स्टेट्स, डाइवर्सिटी, सोशल स्ट्रैटा सभी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी फिगर्स आपके साथ हमारी मीडिया टीम शेयर कर